हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने फाइल ऑप्शन के बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम। जो होम यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इस होम ऑप्शन को हम होम टैब भी कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को टैब कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि जो ये हमारी होम टैब है, होम टैब के ऊपर डबल क्लिक करने पर हम इसके ऑप्शंस को हाइड कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि अभी आपको इसके अंदर के सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे ये इंडिविजुअल टैब ही दिखाई दे, इसके अंदर के ये सारे ऑप्शंस मैं नहीं देखना चाहती। तो इन सभी ऑप्शंस को हाइड करने के लिए हम इस टैब के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो गए हैं, हाइड हो गए हैं। मतलब इसके अंदर के जो भी ऑप्शन है वो अब हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। फर्दर हम इसके ऊपर यदि इसके ऑप्शंस को दिखाना चाहते हैं, ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्लिक। तो देखिए इसके ये ऑप्शन सारे के सारे हमें दोबारा से यहाँ पर दिखाई देंगे। अब इसके जो भी ऑप्शंस हैं उनको शो एंड हाइड करवाने के लिए आप यहाँ से तो उनको शो एंड हाइड करवा ही सकते हैं, होम ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक। इसके अलावा जो हमारा कैप्शन बटन होते हैं, कैप्शन बटन में यहाँ पर एक और सिंबल आप देख पा रहे होंगे, जो ये एरो का निशान यहाँ पर बना हुआ है। इस एरो सिंबल के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर देखिए, हम अपने माउस के पॉइंटर को लेके जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको शो करवा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या मैसेज दे रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस रिबन से रिलेटेड जो भी इसके ऑप्शंस है वो यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से जो ये रिबन है इसको क्या करना है, हाइड करना है। तो मैं ऑटो हाइड रिबन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। तो मेरे जितने भी रिबन्स होंगे देखिए यहाँ से हाइड हो गए। सिर्फ मेरे पास यहाँ पर अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मेरी रूलर बार और प्लस डॉक्यूमेंट एरिया दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जो यहाँ से मेरे रिबन है जो कि हाइड हो चुकी है, उसमें मुझे उसकी टैब्स को और कमांड्स को जो है वो फिर से शो करवाना है, या मुझे टैब्स को शो करवाना है। तो फर्दर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी शो टैब्स। अब देखिए स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, सिर्फ टैब्स ही दिखाई दे रही हैं। होम टैब के अंदर के ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि होम टैब के अंदर के जो ऑप्शंस हैं वो भी मुझे देखने हैं। तो मैं फर्दर यहाँ पर इसी एरो सिंबल के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं ऑप्शन चूज़ करूँगी शो टैब्स एंड कमांड्स। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो होम ऑप्शन से रिलेटेड इसके अंदर के जो भी ऑप्शंस थे वो सारे के सारे यहाँ पर टैब के अंदर शो हो गए हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यहाँ पर हम होम टैब के बारे में ही स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो होम टैब के अंदर देखिए जो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, होम टैब के अंदर जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड, ये हमारा कहलाता है होम टैब का ग्रुप। ओके, इस ग्रुप के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस रख दिए गए हैं। ये सारी की सारी हमारी कमांड्स हैं और इन कमांड्स के ज़रिए हम अलग अलग काम कर पाएंगे। ओके, सो इस होम टैब के अंदर सिर्फ ये क्लिपबोर्ड एक ही हमारा ग्रुप नहीं है, इस होम टैब को डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। तो टोटल यहाँ पर इसके कितने ग्रुप हैं तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड नंबर 1, फॉन्ट नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, स्टाइल्स नंबर 4 एंड एडिटिंग नंबर 5। तो इट मीन्स हमारी जो ये होम टैब है ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड है, कितने ग्रुप्स के अंदर बटी हुई है, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 ग्रुप्स के अंदर बटी हुई है और इन्हीं 5 ग्रुप्स को हम लॉजिकल ग्रुप्स भी कहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है क्लिपबोर्ड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि होम टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कट। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो कट लिखा हुआ है, कट के साथ ही यहाँ पर एक सीजर का निशान, सीजर का सिंबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कैंची बनी हुई है। तो
सीजर क्या काम करती है, सीजर तो काटने का ही काम करती है ना। तो यहाँ पर कट करने का मतलब है कि मान लीजिए यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई काम किया है, ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ काम कर लेती हूँ, सो इक्वल टू रैंड, ठीक है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो रैंड होता है, रैंड हमारी MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट कमांड होती है जो पैराग्राफ राइटिंग के लिए यूज़ की जाती है, और एंटर की हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। अब स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर मैंने पैराग्राफ ऐड करवाया, एंटर करवाया, अब मुझे लगता है कि मुझे इस पैराग्राफ में से कुछ काम हटाना है। सो टोटल यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास पैराग्राफ कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5, ये टोटल कितने पैराग्राफ है मेरे पास, 5 है ना, ओके। तो अब मैं चाहती हूँ इस टोटल 5 पैराग्राफ्स में से मुझे पैराग्राफ नंबर 1 को यहाँ से हटाना है। तो आप इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह की कमांड तभी चल पाएगी जब आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह के काम को करने के लिए जो सिलेक्शन होती है वो सबसे ज़रूरी होती है। सिलेक्शन के ऊपर ही आपका हर कमांड जो है वो अपना काम कर पाती है। अगर आप सिलेक्शन ही नहीं करेंगे तो कोई भी कमांड अपना काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमने अगर इस पैराग्राफ को हटाना है तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होना चाहिए कि हमें उस काम को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको माउस के साथ लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ओके। और उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्शन की स्टूडेंट, तो देखिए ये ऑप्शन जो कि जब तक सिलेक्शन नहीं हुई थी तब तक ये हाइड था यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट, एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पर इस काम को अगर हटाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर कट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगी। तो देखिए स्टूडेंट, जो पहले वाला पैराग्राफ था वो मेरा यहाँ से हट गया, ओके। अब दोबारा से मैं अपने उस पैराग्राफ के काम को वापस लेके आ रही हूँ। देखिए ये मैं वापस लेके आ गई। आप कट करने के लिए एक तो क्लिपबोर्ड के ऊपर जो आपका ये ऑप्शन, क्लिपबोर्ड लॉजिकल ग्रुप के अंदर जो ये आपका ऑप्शन बना हुआ है कट, यहाँ से क्लिक करके भी इस ऑप्शन को, इस पैराग्राफ को यहाँ से हटा सकते हैं। और प्लस इसके साथ ही आप अपने माउस से इस पैराग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी आपको कट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका पैराग्राफ हट गया। यहाँ से भी आप हटा सकते हैं। मैं दोबारा से अपने पैराग्राफ को वापस लेके आ रही हूँ और मैंने आपको क्या बताया था, पैराग्राफ को वापस लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+Z, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास 2 तरीके हुए हमारे किसी भी काम को यहाँ से हटाने के लिए। अब तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, आप यहाँ से कीबोर्ड के ज़रिए से की कॉम्बिनेशन बनाएंगे Ctrl+X, तब भी आप अपना काम यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस किया तो मेरा ये पैराग्राफ यहाँ से हाइड हो गया, ठीक है। और आप इसके साथ ही यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जैसे ही हम कट ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी शॉर्टकट कमांड बता भी रहा है। नीचे आप पढ़ सकते हैं कट की जो शॉर्टकट कमांड है वो क्या है, Ctrl+X। और ये क्या करता है, देखिए आपको नीचे बता रहा है, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको बता रहा है कि आपके सिलेक्ट किए हुए काम को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। और जब आप रिमूव कर देते हैं तो रिमूव करने के बाद भी तो वो काम कहीं ना कहीं जाता होगा ना, तो वो काम कहाँ जाता है, तो देखिए आपको बता रहा है कि वो काम आपका कहाँ पर जाता है, पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। ये आपके उस कट किए हुए काम को क्लिपबोर्ड पे रख देता है, सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। अगर आपको लगता है कि आपको उस काम को कहीं और भी पेस्ट करवाना है तो आप उसको वहाँ से पेस्ट करवा सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैं आपको इस काम को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहूँगी, हम यहाँ पर क्लिपबोर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर
क्लिपबोर्ड की अलग से एक जो पेन है वो ओपन हो जाएगी। क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए अब मैंने इस काम को यहाँ से कट कर दिया था ना, अभी चलिए हम इसको यहाँ से ब्लैंक कर देते हैं, क्लिपबोर्ड को हमने खाली कर दिया। और देखिए मैं अपने इस काम को यहाँ से, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, थीम्स एंड स्टाइल्स ऑल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट, इस वाले पैराग्राफ को मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, कट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये काम हमारा किस पे आ गया, क्लिपबोर्ड पे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने अपने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट से तो वो पैराग्राफ हटा दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ये पैराग्राफ फिर दोबारा से वापस चाहिए। तो मैं यहीं पर दोबारा से जाऊंगी क्लिपबोर्ड ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर जो डाउन पॉइंटिंग एरो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पेस्ट एंड डिलीट। यदि आपको यहाँ पे बता रहा था ना कि भाई आपका कट का क्या यूज होता है, देखिए रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। ठीक है, सिलेक्शन को रिमूव करके इसने कहाँ पर रख दिया, आपके काम को क्लिपबोर्ड के ऊपर रख दिया। ये देखिए आपका काम कहाँ आ गया, क्लिपबोर्ड के ऊपर आ गया। फिर आप क्या करना चाहते हैं, आप उसको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट पर ऐड करना चाहते हैं। तो आपको बता रहा है कि सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। आप अपनी लोकेशन ले लीजिए, आपको कहाँ पे लेके जाना है। तो मैंने अपनी लोकेशन ली, ये मुझे अपना काम यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो मेरा ये क्लिपबोर्ड पे काम गया है, इस डाउन पॉइंटिंग एरो के ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ से चूज करूंगी पेस्ट। तो देखिए मैंने अपने इस काम को दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड करवा लिया। यदि आप इस काम को अपने क्लिपबोर्ड पर से नहीं चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपका क्लिपबोर्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि हम कट का यूज़ किस लिए करते हैं। ऐसा कोई भी काम जो हम चाहते हैं कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट पे नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हम कट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम चाहें तो उसको क्लिपबोर्ड लॉजिकल ग्रुप में से ऑप्शन के ज़रिए भी कट कर सकते हैं। अपने माउस से राइट क्लिक करके जो हमारे मेन्यूज़ हमें दिखाई देते हैं वहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं, और प्लस हम हमारे कीबोर्ड से Ctrl+X की कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हुए भी अपने काम को कट कर सकते हैं। और क्लिपबोर्ड का क्या यूज़ होता है स्टूडेंट, ऐसा कोई भी काम जो हम अपने डॉक्यूमेंट से कट करते हैं तो कट करने के बाद हमारा वो काम क्लिपबोर्ड पे चला जाता है, और यदि हमें वो वापस अपने डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो क्लिपबोर्ड से ही हम उसे दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट पे पेस्ट भी करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कॉपी। तो कॉपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, कॉपी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना। तो कॉपी करने के लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, सेम एज यूजुअल सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, सिलेक्शन के ऊपर ही हमारा काम चलेगा। तो हमने यहाँ से पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद ये भी देखिए ऑप्शन जो है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर शो नहीं होगा, ये हाइड है। जैसे ही मैं यहाँ पे पैराग्राफ की सिलेक्शन करूँगी, ठीक है, तो वैसे ही ये ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए अभी तक ये हाइड था, सिलेक्शन करते ही यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन एक्टिव हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब देखिए स्टूडेंट मेरा ये काम जो है वो क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। लेकिन कॉपी का मतलब क्या होता है, एक कॉपी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो प्लस एज वेल एज इसके साथ मुझे एक कॉपी और दिखाई देनी चाहिए। तो उस दूसरी कॉपी, इसकी दूसरी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने के लिए हमें इस काम को क्या करवाना पड़ेगा स्टूडेंट, पेस्ट, तभी हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ से चूज करेंगे हमारा पेस्ट ऑप्शन, और यहाँ से आप चूज कर लीजिए पेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट चूज करेंगे, हमारे इस काम की देखिए मल्टीपल कॉपी आ गई है। हमने यहाँ पे पेस्ट क्लिक किया ना, देखिए मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए हमने इस काम की यहाँ से सिलेक्शन की, ओके, और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, और देन कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पर किस लोकेशन पर इसकी मल्टीपल कॉपी डुप्लीकेट कॉपी रखनी है, तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए पेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पेस्ट, ये देखिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी आ गई। एक तो आप इस क्लिपबोर्ड लॉजिकल ग्रुप में से इस ऑप्शन के ज़रिए भी पेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ से फिर दोबारा से इस काम की सिलेक्शन करेंगे, और हम हमारे माउस से राइट क्लिक करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर देखिए कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर भी दिखा रहा है, कॉपी। देखिए इसके ऊपर जो
ये सिंबल बना हुआ है, दो दो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, तो मतलब दो कॉपी बनेंगी आपके पास। यहाँ से हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद फिर हमने यहाँ पर एंटर की प्रेस की, किस जगह पे आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी रखना चाहते हैं, और यहाँ से फर्दर हमने क्या किया, यहाँ से राइट क्लिक किया और देखिए पेस्ट, तो बन गई ना इसकी डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है कॉपी। और तीसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, हम दोबारा से इसको क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए हम शॉर्टकट कमांड यूज़ कर सकते हैं। देखिए कॉपी के ऊपर लिखा भी हुआ है, कॉपी करने के लिए आप की कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, हम कीबोर्ड से की कॉम्बिनेशन बनाएंगे Ctrl+C, और आपको कहाँ पर इसको पेस्ट करना है, तो वहाँ पर आप अपनी जगह चूज़ करेंगे। ठीक है, अपनी लोकेशन लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करने के लिए भी की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं Ctrl+V। ठीक है, तो देखिए हमारे इस काम की यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे आपको बता भी रहा है, देखिए कॉपी से क्या होता है कि पुट अ कॉपी ऑफ द सिलेक्शन, ये आपके सिलेक्ट किए गए काम की कॉपी बनाता है ऑन द क्लिपबोर्ड। यानी जब हम कॉपी करते हैं तो कॉपी किया हुआ काम हमारा हमें कहाँ पर दिखेगा, क्लिपबोर्ड में दिखेगा। ठीक है, देखिए जैसा कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगी तो आपको थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इस काम को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, इस काम को कॉपी कर रहे हैं ना, तो जब हम यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने कॉपी किया तो वो कॉपी किया हुआ काम हमें डॉक्यूमेंट पर तो नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए इसके नीचे बता रहा है पुट अ कॉपी ऑन द सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड। आपके कॉपी किए गए काम की जो सिलेक्शन है, ठीक है, उसको कहाँ पे रख देगा, क्लिपबोर्ड पे रख देगा। तो उसकी कॉपी को देखने के लिए इट्स ऑब्वियस हमें क्या ओपन करना पड़ेगा, क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। देखिए आ गई ना इसकी कॉपी। अच्छा चलिए मान लीजिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हम कोई और काम देते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ से हटा दिया और हमने यहाँ पे काम लिया हमारा नेक्स्ट और जेन। ठीक है, और मैंने अपने इस काम का थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, और अब मैं इस काम को सिलेक्ट, अभी देखिए आप मेरा क्लिपबोर्ड खाली है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। क्लिपबोर्ड एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली है। कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम्स, मतलब ये जो क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स है ये किस चीज़ को कलेक्ट करेगा, कॉपी किए हुए काम और कट किए हुए काम को यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर इकट्ठा कर देगा। तो अब मैं अपने इस काम को यहाँ से देखिए माउस पॉइंटर को दोबारा कहाँ पे लेकर जा रही हूँ मैं। कट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें क्या देखना है, कॉपी किया हुआ काम हमारा क्लिपबोर्ड पे जाता है या नहीं जाता है। तो हम यहाँ से कर रहे हैं कॉपी। देखिए नेक्स्ट जेन आ गया ना यहाँ पर। तो आई थिंक कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि कट और कॉपी ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और क्लिपबोर्ड जो है वो हमारा हमारे कट किए हुए काम और कॉपी किए हुए काम को कलेक्ट करता है। हमारा कट किया हुआ काम और कॉपी किया हुआ काम हमारे क्लिपबोर्ड पे हमें शो हो जाता है। अगर हम दोबारा से उसे अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं यहाँ से क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स को अपने हाइड कर रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, सो फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन का मतलब अच्छा चलिए थोड़ा सा इससे पहले हम थोड़ा सा पेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेस्ट ऑप्शन का क्या यूज़ होता है स्टूडेंट, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी हम किसी काम की कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद वो काम हमें तभी दिखाई देता है जब हम उसको पेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तभी उसकी हमें डुप्लीकेट कॉपी दिखाई देगी। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे मैं एक काम कर लेती हूँ। फर्दर हम यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं नेक्स्ट जेन, और इस काम को थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से हमने इस काम को क्या किया, कॉपी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद ये काम जो मैंने यहाँ से नेक्स्ट जेन कॉपी किया है ये मुझे दिखाई कब देगा, ये मुझे दिखाई तभी देगा जब मैं इसको पेस्ट करवाऊँगी। ठीक है, तो जगह आपको लेनी पड़ेगी, आपको पेस्ट कहाँ करवाना है। मान लीजिए मुझे ठीक इसके नीचे नहीं करवाना, मुझे बहुत नीचे की तरफ जो है वो पेस्ट करवाना है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेस्ट कहाँ करवाना चाहते हैं। देखिए अब मैं यहाँ से गई पेस्ट ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने
क्लिक किया और यहाँ से ऑप्शन चूज कर लिया पेस्ट। देखिए नेक्स्टजन नाम की एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर तैयार होगी। पर ये हुई कैसे तैयार, जब हमने पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तब इसकी ये डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर तैयार हुई। और मैंने आपको बताया भी था कि हम यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ से शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से, वो क्या है Ctrl+V। देखिए आप इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा भी कि पेस्ट कमांड के लिए जो शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है वो क्या है, दैट इज़ Ctrl+V। नीचे आपको डिफाइन भी कर रहा है, पिक अ पेस्ट ऑप्शन, ठीक है, सच एज कीपिंग, फॉर्मेटिंग और पेस्टिंग ओनली कंटेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में, फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ है, ठीक है। तो जैसा कि स्टूडेंट मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ काम किया, ठीक है, ये हमने काम यहाँ पर ऐड कर लिया है और अब मैं चाहती हूँ कि अपने इस काम के ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए ये जो मेरा पैराग्राफ है इसके ऊपर मैं कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रही हूँ, जैसे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पर अप्लाई कर ली। अब इसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं रेड। ओके स्टूडेंट, ये सिंपल हमने अभी क्या किया है, हमारे पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग ऐड की है, ठीक है। अब हम फॉर्मेट प्रिंटर का क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, फॉर्मेटिंग को पेंट करेगा, ठीक है। इट मीन्स मैंने अपने पैराग्राफ के ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है ये उसकी कॉपी करेगा। ओके, तो यहाँ से मुझे जब मैंने ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी ना, तो उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस पैराग्राफ की हमने यहाँ पर सिलेक्शन की और यहाँ से चूज़ कर लिया फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज़ किया तो देखिए मेरा माउस का जो पॉइंटर है वो अपनी जो इसकी पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है। देखिए जो मेरा आई कर्सर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा आई कर्सर यहाँ पर, हाँ, इसका स्टाइल चेंज हो गया है। देखिए हमारे कर्सर का, ये इसके साथ कर्सर के साथ आपको कौन सा निशान दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट प्रिंटर का निशान दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। देखिए ये यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, देखिए बिल्कुल इसके साथ फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन के साथ ये निशान यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी बन गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अभी सिर्फ मैंने क्योंकि एक ही वर्ड के ऊपर क्लिक किया था तो इसने सिर्फ एक ही के ऊपर फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन को अप्लाई किया। अब जैसे मान लीजिए हमें ज़्यादा के ऊपर करना है तो फर्दर दोबारा हमने फिर से यहाँ पर क्या चूज़ किया, फॉर्मेट प्रिंटर, और यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर को आप क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। आपकी सिलेक्शन जो है वो छूटनी नहीं चाहिए, अगर सिलेक्शन छूट गई तो फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से चूज़ कर लिया फॉर्मेट प्रिंटर और यहाँ पर फिर हम इसको क्या करवा देंगे, अप्लाई। ये देखिए फॉर्मेट प्रिंटर क्या कर रहा है, इस पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई थी इसने पूरी की पूरी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई कर दी। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, डाटा कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट हम यहाँ से फॉर्मेटिंग प्रिंटर को अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे हम, Ctrl+Shift+C। याद रखिएगा Ctrl+Shift+C कॉपी करने के लिए, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको बता भी रहा है Ctrl+Shift+C। अब इसके साथ ही आपको इसकी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर आप शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है, देखिए Ctrl+Shift+V। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है Ctrl+Shift+V। तो किस पैराग्राफ के ऊपर आपको इसकी फॉर्मेटिंग लेके जानी है, तो मैं अपने उस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज़ कर दूँगी Ctrl+Shift+V। तो इसके यूज़ का पर्पस क्या है, इसके यूज़ का पर्पस स्टूडेंट यही है कि ये आपके टाइम को बचा रहा है। अब सोचिए ना, आपने पहले अपने पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए कितनी बार क्लिक किया, आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, टेक्स्ट का कलर रेड किया, कम से कम आपको 4 क्लिक देने पड़े। जबकि फॉर्मेट प्रिंटर के ज़रिए वो काम हम कितने क्लिक में कर पा रहे हैं, सिर्फ 2 क्लिक में, Ctrl+Shift+C एंड क्लोज
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, तो हमारे 2 क्लिक कम हुए। ओके, और हमारी सेम एज यूजुअल फॉर्मेटिंग हमारे दूसरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो गई। तो इट्स ऑब्वियस कि ये हमारा टाइम बचा रहा है, तो ये हमारा फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन था। सो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये ऑप्शंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो वो मुझसे डिस्कस करते हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर अपनी क्वेरी जो है वो डालिए, और प्लस एज वेल एज हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।